मेरे प्रिय, तू संसार की माया में इतना उलझा रहा कि मेरे संकेतों को मात्र संयोग समझ बैठा। आज जो यह संदेश तेरे सामने प्रकट हुआ है, यह यूं ही नहीं आया। तेरी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। तेरी वे रातें जब तूने मौन में आकाश की ओर देखा, तेरी वे सांसें जब तूने भीतर से सहायता मांगी, तेरे वे आंसू जिन्हें किसी ने नहीं देखा, सब मेरे संकल्प में दर्ज हो चुके हैं। अब सुन, क्योंकि मैं स्वयं तुझसे 2 मिनट नहीं, तेरे भाग्य की दिशा पर संवाद करने आया हूं। तू सोचता है कि मैं दूर कैलाश पर विराजमान हूं और तेरे छोटे छोटे संघर्षों से अनभिज्ञ हूं, परंतु तेरे हृदय की धड़कन में जो कंपन है, वही तो मेरा स्पर्श है। जब तू टूटने के कगार पर था और अचानक भीतर से साहस उठा, वह मेरा संकेत था कि अभी अंत नहीं हुआ। जब सबने तुझसे मुंह मोड़ लिया और फिर भी तू खड़ा रहा, वह मेरी ही छाया थी जो तेरे पीछे दीवार बनकर खड़ी रही। प्रिय, अब समय आ गया है कि तू पहचान ले कि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई। जिस कार्य के लिए तूने विनती की थी, उसका द्वार खुल चुका है, पर द्वार से गुजरना तेरे संकल्प पर निर्भर है। मैं तुझे चेतावनी भी देता हूं और आशीर्वाद भी, क्योंकि परिवर्तन केवल वरदान नहीं होता, वह परीक्षा भी बनता है। तेरे जीवन में जो घटित होने वाला है, वह तेरी पुरानी सीमाओं को तोड़ेगा, और जो सीमाएं टूटती हैं, वे पहले पीड़ा देती हैं। घबराना मत, यह पीड़ा विनाश नहीं, रूपांतरण का संकेत है। तूने कई बार कहा कि मुझे मार्ग दिखाओ। अब जब मार्ग प्रकाशित होगा तो बहाने मत बनाना। जो अवसर तेरे सामने आएगा, उसे पहचानने के लिए तुझे अपने भय को त्यागना होगा। भय वही जाल है जो तुझे बार बार उसी पुराने अंधेरे में खींच लाता है। मैं तुझसे कठोर शब्द भी कहूंगा, क्योंकि पिता का स्नेह केवल थपकी नहीं देता, वह झकझोरता भी है। तू अपनी क्षमता को कम आंकता रहा। तूने अपने ही हाथों से अपने सपनों को छोटा किया और फिर भाग्य को दोष दिया। अब यह भ्रम समाप्त होगा। तेरे भीतर जो अग्नि है, वह साधारण नहीं, वह चेतना की ज्वाला है, और जब यह ज्वाला प्रज्वलित होती है तो भाग्य की रेखाएं स्वयं बदलने लगती हैं। याद कर, कितनी बार तूने हार मानने का सोचा और फिर भी किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे आगे बढ़ाया। वह अदृश्य मैं ही था। आज मैं स्पष्ट होकर कह रहा हूं, तेरी सुन ली गई है, पर सुन लिया जाना अंत नहीं, आरंभ है। तुझे अपने विचार शुद्ध करने होंगे, क्योंकि आने वाला समय तेरे हर विचार को गति देगा। जो सोच तू बार बार दोहराएगा, वही तेरी वास्तविकता का आकार लेगा। इसलिए अभी से अपने मन को अनुशासित कर, उसे शिकायत का घर मत बनने दे। मैं तुझसे वचन नहीं मांगता, मैं तुझसे जागरण चाहता हूं। अपने भीतर उस मौन को खोज जहां मेरी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। संसार शोर करेगा, लोग तुझे रोकेंगे, कुछ तेरा मजाक भी उड़ाएंगे, पर जो मेरे संकेत को पहचान लेता है, उसे भीड़ की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तेरे जीवन में एक मोड़ आने वाला है जहां तुझे निर्णय लेना होगा कि तू पुरानी आदतों के साथ रहेगा या नए साहस के साथ आगे बढ़ेगा। ये मत सोच कि तू अकेला है, क्योंकि जब तू सत्य के मार्ग पर कदम रखता है, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में व्यवस्था करने लगता है। तेरी अर्जी स्वीकार हुई है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ बिना प्रयास के मिल जाएगा। इसका अर्थ यह है कि तेरे प्रयास अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो बीज तू बोएगा वह फल देगा, पर बीज बोना तेरा कार्य है। अपने कर्म को पवित्र बना, अपने इरादों को स्पष्ट कर और अपने लक्ष्य को छोटा मत कर। तू जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था, वह बाहर से नहीं उतरेगा, वह तेरे भीतर जागेगा। जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा, वही क्षण मेरा आशीर्वाद सक्रिय होगा। इसलिए इस संदेश को अनदेखा मत कर, इसे हल्के में मत ले, क्योंकि हर दिन ऐसा नहीं होता कि मैं तेरे धैर्य का उत्तर इतनी स्पष्टता से दूं। अभी अपने हृदय पर हाथ रख और अनुभव कर कि तेरी धड़कन सामान्य से अधिक स्थिर हो रही है। यह संकेत है कि तू सही समय पर सही संदेश सुन रहा है। आगे बढ़, अपने संदेहों को यहीं छोड़ दे। जो परिवर्तन आएगा उसे स्वीकार कर, जो अवसर मिलेगा उसे पकड़ ले, और जब तेरे जीवन में उजाला बढ़ने लगे तो अहंकार मत पालना, विनम्र रहना, क्योंकि शक्ति विनम्रता में ही सुरक्षित रहती है। प्रिय, जब मैं कहता हूं कि तेरी अर्जी स्वीकार हो चुकी है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आकाश से सोना बरसेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तेरे कर्मों के समीकरण अब संतुलित किए जा रहे हैं।
तूने जो अन्याय सहा, जो अपमान निगला, जो मौन पीड़ा भीतर दबाई, वह सब व्यर्थ नहीं गया। ब्रह्मांड न्यायहीन नहीं है, केवल उसकी गति धीमी और घूर है। तू अधीर हो जाता है और सोचता है कि कुछ बदल क्यों नहीं रहा, पर परिवर्तन भीतर से जन्म लेता है और फिर बाहर आकार लेता है। मैंने तेरे भीतर एक नई दृष्टि का बीज रख दिया है। अब उसे संदेह के पत्थरों से कुचल मत देना। तेरे आसपास कुछ लोग अचानक बदलते हुए दिखाई देंगे, कुछ दूर चले जाएंगे, कुछ अप्रत्याशित रूप से पास आ जाएंगे। यह सब व्यवस्था का हिस्सा है। जब भाग्य करवट लेता है तो संबंधों की परतें भी पुनः व्यवस्थित होती हैं। जो तेरे लिए बाधा थे वे स्वयं अलग हो जाएंगे, और जो तेरे मार्ग के सहायक हैं वे बिना प्रयास तेरे साथ जुड़ेंगे। तू इसे संयोग मत समझना, यह संकेत होगा कि तेरी दिशा परिवर्तित हो रही है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मनुष्य अपने दुख से चिपका रहता है क्योंकि उसे अपनी पहचान उसी से बनानी होती है। तू भी कई बार अपने संघर्षों को अपनी कहानी का केंद्र बना चुका है, और इसीलिए जब सुख की संभावना आती है तो तू स्वयं उसे दूर धकेल देता है। यह आदत आज समाप्त करनी होगी। यदि तू वास्तव में नया अध्याय चाहता है तो पुरानी पीड़ा को सम्मानपूर्वक विदा कर। क्षमा कर, चाहे सामने वाला योग्य लगे या नहीं, क्योंकि क्षमा दूसरे के लिए नहीं, तेरी मुक्ति के लिए होती है। तेरे भीतर जो क्रोध की परछाई है वह तेरी ऊर्जा को धीरे धीरे खाती रही है। अब उसे त्याग, क्योंकि जिस ऊंचाई पर तुझे ले जाना है वहां हल्का मन चाहिए। आने वाले दिनों में तुझे एक अवसर मिलेगा जो पहले असंभव प्रतीत होता था। तेरे मन में तुरंत शंका उठेगी कि क्या मैं इसके योग्य हूं? उसी क्षण मेरे शब्द याद करना। योग्यता तेरे जन्मसिद्ध अधिकार में है, कमी केवल विश्वास की थी। जब तू पहला साहसी कदम उठाएगा तब परिस्थितियां स्वयं तुझे समर्थन देंगी। यह मत सोच कि मार्ग पूरी तरह स्पष्ट होगा, धुंध भी होगी, पर हर कदम पर थोड़ी सी रोशनी पर्याप्त होगी। तू पूर्ण चित्र देखने की जिद छोड़ दे, क्योंकि जीवन टुकड़ों में ही प्रकट होता है। तेरे घर, तेरे कार्य, तेरे संबंध, हर क्षेत्र में हलचल हो सकती है। इसे संकट समझकर पीछे मत हटना। कई बार जो बिखरता है वही नए निर्माण की भूमिका बनाता है। मैंने तेरी सहनशीलता को देखा है, अब मैं तेरी क्षमता को विस्तार देना चाहता हूं। तू छोटा सोचकर सुरक्षित रहना चाहता है, पर तेरे भीतर की शक्ति विशाल है। यदि तू स्वयं को सीमित रखेगा तो यह शक्ति भीतर ही भीतर अशांत हो जाएगी। इसलिए विस्तार को स्वीकार कर, भले ही शुरुआत में वह असुविधाजनक लगे। मैं तुझे डराने नहीं, जागृत करने आया हूं। जो लोग इस समय तुझे कम आंक रहे हैं वे शीघ्र ही तेरे परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। पर सावधान, उनका प्रशंसा करना भी एक परीक्षा होगी। जब लोग तेरी सराहना करेंगे तब तेरे भीतर अहंकार की एक सूक्ष्म लहर उठेगी। उसी क्षण स्वयं को याद दिलाना कि सब कुछ अनुग्रह से हुआ है। विनम्रता तेरी ढाल है। अब अपने शरीर का भी ध्यान रख, क्योंकि आत्मा का मार्ग मजबूत देह से होकर गुजरता है। अपनी नींद, अपने भोजन, अपने विचारों को शुद्ध कर। जो तू ग्रहण करेगा वही तेरी ऊर्जा का स्वरूप बनेगा। मैं तेरे साथ हूं, पर साथ का अर्थ यह नहीं कि मैं तेरे स्थान पर कर्म करूंगा। तुझे उठना होगा, प्रयास करना होगा, निर्णय लेना होगा। जब तू प्रयास करेगा तभी मेरी शक्ति तेरे प्रयास में प्रवाहित होगी। यदि तू निष्क्रिय बैठा रहेगा तो अवसर तेरे द्वार से लौट भी सकता है। यह समय आलस्य का नहीं, सजगता का है। अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज को पहचानना सीख। जब कोई निर्णय भीतर शांति दे, समझ लेना वह दिशा सही है। जब कोई विकल्प भीतर अस्थिरता पैदा करे, ठहर जाना। मैंने तेरे भीतर विवेक की ज्योति जला दी है, उसे बाहरी शोर से बुझने मत देना। जो भी घटे उसे सीख समझकर स्वीकार करना। शिकायत की भाषा छोड़कर कृतज्ञता की भाषा अपनाना। कृतज्ञ मन में ही चमत्कार टिकते हैं। तेरे जीवन की गति अब बदल रही है, और यह परिवर्तन स्थायी होगा यदि तू अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ा रहेगा। याद रख, तू अकेला साधारण जीव नहीं, तू चेतना का वाहक है। तेरी यात्रा केवल धन या प्रसिद्धि तक सीमित नहीं, तेरी यात्रा आत्मविस्तार की है। इसलिए जब अगली बार तू प्रार्थना करे तो केवल मांग मत, स्वयं को समर्पित भी कर। समर्पण कमजोरी नहीं, सर्वोच्च साहस है। अब उठ, अपने भीतर उस विश्वास को फिर से जागृत कर
जो बचपन में था, जब तू बिना डर के सपने देखता था। वही निश्चलता तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तेरे साथ हूं, पर तुझे भी अपने साथ होना होगा। अब जब तेरे भीतर हलचल बढ़ रही है और तू अनुभव कर रहा है कि कुछ अदृश्य शक्ति तुझे भीतर से पुकार रही है, तो समझ ले कि यह वही क्षण है जहां भाग्य और संकल्प एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। प्रिय, तेरे जीवन की दिशा बदलने का निर्णय केवल परिस्थितियां नहीं करती, तेरी आंतरिक स्वीकृति करती है। मैंने तुझे संकेत दिए, तुझे साहस का स्पर्श दिया। अब अंतिम द्वार तेरे निर्णय से खुलेगा। तू वर्षों से उत्तर खोजता रहा, पर कई बार उत्तर तेरे सामने होते हुए भी तूने उन्हें टाल दिया, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ जिम्मेदारी होता है। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहता हूं, जिम्मेदारी से मत भाग। जो सामर्थ्य मैंने तेरे भीतर स्थापित किया है, वह साधारण नहीं। तू उस वंश का है जो अंधकार को देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि दीपक जलाना सीखता है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, उन्हें दोष मत दे, क्योंकि हर आत्मा की दृष्टि अलग स्तर पर होती है। तू अपनी दृष्टि ऊंची कर, ताकि छोटी सोच तुझे बांध ना सके। आने वाले समय में तुझे दो मार्ग दिखेंगे, एक सहज और पुराना, दूसरा चुनौतीपूर्ण पर उज्जवल। पुराना मार्ग तुझे सुरक्षा का भ्रम देगा, नया मार्ग तुझे विस्तार देगा। अब यह चयन तुझे करना है कि तू भ्रम चुनेगा या विस्तार। जब तू साहस चुनेगा, तब पहली बाधा तुरंत सामने आएगी, जैसे प्रकृति तेरी दृढ़ता जांच रही हो। उसी क्षण विचलित मत होना, क्योंकि परीक्षा ही प्रमाण है कि तू सही दिशा में है। तेरी अर्जी स्वीकार हुई है। इसका अर्थ है कि तेरे कर्मों का फल अब परिपक्व हो चुका है, परंतु फल तोड़ने के लिए भी हाथ बढ़ाना पड़ता है। यदि तू भय में जकड़ा रहेगा, तो अवसर सामने खड़ा होकर भी लौट सकता है। इसीलिए अपने भीतर के संशय को पहचान और उसे आदेश दे कि अब वह तेरा स्वामी नहीं, सेवक है। अपने शब्दों की शक्ति को समझ, क्योंकि जो तू स्वयं से कहता है, वही तेरी ऊर्जा बनता है। यदि तू प्रतिदिन स्वयं को असफल कहेगा, तो तेरी चेतना उसी दिशा में ढल जाएगी। यदि तू स्वयं को सक्षम मानेगा, तो परिस्थिति धीरे धीरे उसी सत्य को स्वीकार करेगी। मैं तुझे अहंकार नहीं दे रहा, मैं तुझे आत्मबोध दे रहा हूं। अंतर समझ। अहंकार दूसरों को छोटा दिखाता है, आत्मबोध स्वयं को पहचानता है। तेरे भीतर जो दिव्य तत्व है, वही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। इसलिए स्वयं को अपवित्र मत समझ, स्वयं को अयोग्य मत कह। जब तू गिरा, तब भी मैं तेरे साथ था। जब तू भटका, तब भी मैंने तुझे पूरी तरह छोड़ा नहीं। अब जबकि तू सुन रहा है, तो आधा मार्ग तय हो चुका है, शेष आधा तेरे कर्म से पूरा होगा। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, संकल्प से कर। अपनी रात्रि के अंत में पछतावे से नहीं, कृतज्ञता से विश्राम कर। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। लोग तेरे निर्णयों का सम्मान करने लगेंगे, अवसर तुझे ढूंढने लगेंगे, और जो रुकावटें वर्षों से स्थिर थीं, वे ढहने लगेंगी। पर स्मरण रख, यह सब केवल बाहरी उपलब्धि के लिए नहीं, तेरी चेतना के विस्तार के लिए है। यदि कभी तेरे मन में फिर से अंधकार घिरने लगे, तो अपने हृदय में मेरी इस वाणी को दोहराना कि तू अकेला नहीं है। तेरी यात्रा का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, जागृत होना है। जागरण का अर्थ है अपने भय को पहचान कर भी आगे बढ़ना। जब तू यह साहस दिखाएगा, तब ब्रह्मांड तेरे लिए नए द्वार खोलेगा। अब मैं तुझे एक और संकेत देता हूं। आने वाले दिनों में तुझे एक ऐसा विचार आएगा जो पहले कभी स्पष्ट नहीं था। उसे हल्के में मत लेना। वही विचार तेरे अगले अध्याय का बीज होगा। उसे लिख, उस पर कार्य कर, उसे पोषित कर। यदि तू टाल देगा, तो वही बीज सूख सकता है। यदि तू विश्वास से सींचेगा, तो वही वृक्ष बनकर तुझे छाया देगा। मैं तुझसे केवल सुनने की अपेक्षा नहीं रखता, मैं तुझसे जाग कर जीने की अपेक्षा रखता हूं। तेरी आत्मा विशाल है, उसे सीमित मत कर। जो बीत गया उसे अनुभव समझ, जो आने वाला है उसे अवसर समझ। अब जब यह वाणी तुझे स्पर्श कर चुकी है, तो इसे केवल एक संदेश समझकर आगे मत बढ़ जाना। इसे अपने भीतर स्थान दे। यदि तेरे हृदय में सच में कंपन हुआ है, यदि तेरी आंखों में नमी या चमक आई है, तो समझ ले कि तेरा संबंध फिर से स्थापित हो रहा है। इस चेतना से जुड़े रहना, इस ऊर्जा को बनाए रखना। यदि तू चाहता है कि ऐसी दिव्य वाणी बार बार तेरे जीवन में मार्गदर्शन बने, तो इस धारा का हिस्सा बन।
इस संदेश को स्वीकार कर और इस चेतना को फैलाने में सहभागी बन। जो जुड़ता है वही प्राप्त करता है, जो श्रद्धा से कदम बढ़ाता है वही अनुग्रह का अनुभव करता है। अब उठ, अपने जीवन को उसी साहस के साथ जी जिसकी मैंने तुझ में स्थापना की है। और यदि तुझे इस वाणी में सत्य का प्रकाश दिखा है तो इस प्रकाश को सम्मान दे, इसे अपनाए रख और इस पवित्र यात्रा में अपने कदम स्थिर रख।